आज हम लोग क्लास 12th का नया सब्जेक्ट चालू करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग का खत्म हो चुका है, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आज से हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होगा क्लास 12th का। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल इस एरिया से पूछा जाता है। तो अभी से अगर आप 5 महीना यहाँ पे अगर आप टाइम दे देंगे तो आपके नंबर का इम्प्रूवमेंट जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी से 5 महीना तक। ठीक है, तो आपका जो ऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन्स। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्लास 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा। तो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे। बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद से हम लोग इसको जो है आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बेसिक में आपको क्या जानना है? आपको लाइन स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर जानना है। क्या जानना है? लाइन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर जानना है। ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि क्लास 11th में भी ये चीज रहता है, लेकिन बहुत लोग जो है क्लास 11th को जो है तुच्छ समझते हैं कि इसको पढ़ने का कोई जरूरत है ही नहीं। उनका चिरकुट कोई सीनियर जो है कह देता है कि भाई पढ़ने उड़ने का कोई जरूरत नहीं है। क्लास 11 सीधे कहाँ जाओ? सीधे 12th में आने का है, 11th में आने का कोई जरूरत है ही नहीं। कैसे कोई चिरकुट भैया भी वही पैटर्न अपना रहे हैं, और इसमें उनका भी चिरकुट दीदी भी है। बताओ, मतलब तुम मतलब ये थी 11th में? हाँ, नहीं आई थी। चलो ध्यान दोगे तो यहां पे समझिएगा। तो सबसे पहले लाइन स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे। अगर आप ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर देते हो तो लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लाइन को ऐसे लाएं। कॉर्नर्स पे आपको क्या करना है? जैसे ये लाइन देखे, कॉर्नर्स पे आपको क्या लगा देना है? कार्बन लगा देना। कॉर्नर्स पे क्या लगा देना है? कार्बन। और कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट, यानी उसका 4 हाथ होता है। कार्बन का कितना हाथ होता है? 4 हाथ होता है। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी उसका हर हाल में 4 हाथ होगा। चाहे तो सारा सिंगल बॉन्ड होगा, नहीं तो 2 सिंगल, 1 डबल, या फिर 1 सिंगल और 1 ट्रिपल। समझ पा रहे हो? 2 सिंगल 1 डबल, नहीं तो 1 सिंगल 1 ट्रिपल, नहीं तो सारा सिंगल। 4 हाथ होना चाहिए। समझ पा रहे हो? देख पा रहे हो? सब में 4 है ना? बोलो। तो यहां पे देखो, तो ओपन स्ट्रक्चर यहां दोनों कार्बन फिट कर दिए। 4 हाथ बनाना है तो एक ऑलरेडी इसके साथ बना हुआ है, और कितना बनाओगे? 3। ये 3 और ये 4। और यहां पे भी क्या होगा? एक बना हुआ, 2 3 और ये 4। और क्या यहां लगा दोगे? बोलिए। यहां पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। तो कंडेंस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये CH3 और ये CH3। समझ पा रहे हो? चाहो तो इसको और कंडेंस कर सकते हो, यानी ये बॉन्ड हटा के सीधे कैसे दिखा सकते हो इसको? CH3
CH3 ऐसे भी आप दिखा सकते हो, लेकिन कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना, इतना ही तक हम लोग रुकेंगे। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। नोमेनक्लेचर हम आपको कराएंगे, इसी साथ ही साथ नोमेनक्लेचर भी चलेगा। अब यहां पे इसको जरा सा देखो, ये भी एक स्ट्रक्चर है। कैसे इसको लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करने का है? सबसे पहले कार्बन सेट कर देने का है। कहां पे? कॉर्नर्स पे तो करोगे, जहां पे कोना कोना जहां जहां निकला रहेगा, कोना पे भी क्या सेट कर देने का है? कोना और जंक्शन पे भी क्या सेट कर देने का है? कार्बन सेट करने का है। यानी यहां कार्बन सेट होगा, यहां होगा, और जहां कोना निकला रहेगा वहां पे भी क्या करना है? वहां पे भी आपको कार्बन सेट कर देना है। समझ पा रहे हो? तो बताओ कितना हाथ है? 1 है, 2, 3 और ये 4। इसको बताओ 1, 2, 3 और ये 4। इसको बताओ 1, 2, 3 और ये 4। सब पे क्या आ जाएगा? सब पे आप हाइड्रोजन सेट कर दोगे। क्या सेट कर दोगे? हाइड्रोजन। इसको अगर लिखोगे, कैसे लिखोगे? देखो ये CH3, फिर आगे CH2, फिर और आगे CH3। क्या हो जाएगा? बोलो, प्रोपेन हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बोलो, प्रोपेन लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो इस तरीके का, तो इसमें आप क्या करोगे? कार्बन सेट करोगे। कितना? 1 है ना, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4। सब पे क्या सेट कर दोगे? सब पे हाइड्रोजन सेट कर दोगे। क्या सेट कर दोगे? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बताओ? CH3, CH2, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोल देंगे? ब्यूटेन। ऐसा कुछ दिया है इस तरीके का, क्या होगा? बोलो, इस पे भी इस तरीके से कार्बन क्या कर देंगे? कार्बन सेट कर देंगे। कितना हाथ? 3। यहां पे 1, 2, 3 एक ही होगा ना, 1, 2, 3 और 1, 4। यहां पे, यहां पे, यहां पे 3। कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन ऐसे सेट किए। बोलो क्या हो जाएगा? CH3, आगे CH, CH के ऊपर क्या लगा है? CH3, और फिर आगे CH2, और फिर आगे CH3। कोई प्रॉब्लम? क्या नाम हो जाएगा? तो जहां से ब्रांच नजदीक होता है वहीं से क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। इसका नाम है 2 मिथाइल। ये मिथाइल लगा हुआ 2 पे, और 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए। आपके भैया लोग जो है, भैया और बहनी लोग जो आपको कह दिया कि भाई 12वां पढ़ने की कोई जरूरत, 11वां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा 9th तो पढ़े होगे? हाँ। क्या? लॉकडाउन लगा था, हम अपना एक उसूल बनाए हैं, जो भी 9th से लेकर के लास्ट ईयर ग्रेजुएशन, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन 9 से लेकर के लास्ट ईयर ग्रेजुएशन के दरमियान जो भी लॉकडाउन में होगा, जो भी स्टूडेंट लॉकडाउन में होगा कोई भी ईयर, उसको हम नौकरी नहीं देंगे। अगर मेरे पास कंपनी हुआ तो, डॉक्टर बना तो उसके पास हम इलाज करवाने नहीं जाएंगे, इंजीनियर होगा तो उससे घर हम नहीं बनवाएंगे। समझ पा रहे हो? अब कहोगे कि सर इसमें मेरा क्या कसूर? ना उसने सिग्नल देखा, ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया है, रब्बा रब्बा। तो हम कहें कि कसूर है इसलिए क्योंकि आप लॉकडाउन में नहीं पढ़े, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। लॉकडाउन में मोबाइल के गुलाम बन गए, ये बहुत बड़ा मसला है। अब मोबाइल के गुलाम बने, आपका उससे सोच प्रभावित हुआ है,
कोई भी चिरकुट आकर के जो है उसमें ज्ञान की बातें बोल दे रहा है, थोड़ा सा अच्छा से समझा दिया तो आपको लगेगा अरे तेरी यही भगवान यही है, इन्हीं की पूजा होनी चाहिए, है कि नहीं। तो सोच प्रभावित कर दिया, एडिक्टेड हो गए। माँ बाप कहते रह गया कि बाबू चिकन ला दो, खाना रोटी दो ठो बेल दो, है कि नहीं। वो सब हुआ नहीं तुम लोगों से, तुम आलस्य के दलदल में धंसते चले गए। हम क्या, हमको कोई स्टूडेंट लाइफ में थे क्या? हम तो बैठ करके रिसर्च कर रहे थे। नहीं रिसर्च करते तो पढ़ाते क्या तुम्हारे सामने में? लाइन स्ट्रक्चर से कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता क्या मेरे से? लाइन स्ट्रक्चर से कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता क्या? कभी नहीं बनता, है कि नहीं। आदित्य कुमार क्लास 6 आए, क्लास 6 में था उस टाइम में। अभी किस क्लास में है? 11th में है। जो आता नहीं है सब बैच हुआ, तुम्हारा तो जूनियर हुआ, उन सबको बोलते कि आदित्य कुमार का मीम देखते हो। आदित्य कुमार उस टाइम में छोटा था 2020 में, अभी वो 11th क्लास में है कि नहीं। समझ पा रहे हो बात को? तो इस बीच में जो भी लोग होगा तो भाई उन लोग का टाटा बाय बाय। अरे बना तो रहे ना, बन तो जाओ। आ रहे हो 1 महीना 2 महीना बाद, गाना बजाना पड़ रहा है हमको कि गली में आज चांद निकला, है कि नहीं। अब उसको फिर रीमेक्स करेंगे, गली में आज सूरज निकला, है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत? इसको नोट करो जरा, हाँ इसको नोट करिए सभी लोग। चलो ध्यान दोगे, अब बाद में लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपको ड्रॉ स्ट्रक्चर, क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको इसको और इसको आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसके तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? कार्बन लगाएंगे सभी जगह पे, और जो जंक्शन है वहां पे भी क्या जोड़ेंगे? वहां पे भी कार्बन जोड़ेंगे। कार्बन का कितना हाथ? 4, एक पहले से है 3, इसमें भी 3, ये 3, इसमें भी 3, इसको बताओ। ऑलरेडी लगा हुआ है, तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? चलो हो गया, गला से मत निकालिए ज्यादा। तो उस टाइम में मौलाना लोग की गलती थी, है कि नहीं। बताओ, ये CH3, ऊपर में CH3, इधर में क्या होगा? CH3, और ये क्या होगा? CH3। ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 ब्रांच हो गया आपका, 2 क्या हो गया? ब्रांच हो गया। ये 1 2 3 ये चेन हो गया।
क्या नाम पड़ता है उसका? 2,2 मिथाइल है। कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। और क्या होगा? ये प्रोपेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? इसको जरा सा देखो, इसको कैसे ड्रॉ करोगे? तो कार्बन लगा देने का है। क्या लगा देने का है? कार्बन। कितना हाथ? 2। यहां पे 2 है तो 4, यहां पे 2 है तो 4। सब पे क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन ऐसे लगा दोगे। तो देखो CH2 इधर भी क्या है? CH2 इधर भी क्या है? CH2। कोई प्रॉब्लम? तो 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के अल्केन के क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और साइकिल है किसकी तरह? क्लोज स्ट्रक्चर है, तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो। तो इसको क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। यहां पे ध्यान दीजिएगा, नाम में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, हमको पता है। सबको नहीं हो रहा होगा, जो 11th पढ़ा होगा तो टनाटन बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या होगा? CH2 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 CH2। चलो 6 कार्बन है क्या? 6 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं। हेक्सेन। कौन सा हेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन। जो भी क्लोज स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? साइक्लो उसको बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? बोलिएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई मुसीबत? बोलोगे। अब हम लोग चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर होता क्या है। तो एक काम करिए, सभी लोग पहले इसको उतार लीजिए। कहां से उतारना है? यहां से ना? हाँ चलो।
हो गया? जल्दी लिखो, कर्सिव राइटिंग का कंपटीशन हो रहा है ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। इन कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर आपका कार्बन दो सिंगल है, एक डबल बॉन्ड में है, तो आपके कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? sp2 बोलेंगे। और अगर एक सिंगल है, एक ट्रिपल है, तो ऐसे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे? sp बोलेंगे। समझ पा रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक रहता है क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। बस यहां पे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि कौन सा कार्बन sp है, कौन सा कार्बन sp2 है और कौन सा कार्बन sp3 है। तो जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई कार्बन का आपको क्या बताना है? कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जैसे ये है तो ये पूछेगा कि सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताइए। तो आपको क्या करना होगा कि स्ट्रक्चर को ओपन करके यहां लिखना होगा। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है बाबू? 3 है। फिर आगे ये CH और उसके साथ ये डबल बॉन्ड, फिर ये CH और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन और उसके बाद से ये हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत यहां पे? तो अब आपको बताना है कि कौन सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसको जरा सा देखो। इसको देखेंगे तो बस इतना ही देखेंगे। कितना बॉन्ड दिख रहा है? 4 अलग अलग है। क्या क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो इतना आपको क्या कर देना है? हटा देना, छुपा लेना है। बताओगे कैसा दिख रहा है? sp2। बड़ा अफसोस का बात है कि नहीं? निहायत ही अफसोस के साथ ये ऐलान किया जा रहा है कि बाबू को लौकाई नहीं दे रहा है। चलो अब बताना। अब लौका क्या होगा? sp2 ही होगा ना? चलो इसको बताओगे। इतना छुपा लो, खाली ये कार्बन को देखो। क्या होगा? sp होगा। और फिर ये वाला, ये भी sp होगा। अंडरस्टैंड कर सकते हो ना कौन सा sp है, कौन सा sp2 है? तो एक काम करिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं। इसमें आपको बताना, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है? हर कार्बन का क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन। अब ये ऐसा है, लाइन स्ट्रक्चर में है। नहीं, पहले तो हमको सॉल्व तो करने दो। ध्यान दोगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो जहां जहां कोना है वहां वहां क्या दे देंगे? कार्बन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ऐसे कार्बन दे दिया गया। कोई प्रॉब्लम? अब चेक करेंगे 4 हाथ है कि नहीं। तो 3, 1 है, 4 हो गए। यहां
दो तो दो और लगाए, यहां बताओगे 1 2 और ये 3 कितना होगा 1। यहां पे देखो 1 2 और ये 3 कितना होगा 1। यहां पे 1 2 3 और ये 4, ऑलरेडी 4 है। इधर बताओ 1 2 और ये 3 कितना आएगा 1 ही आएगा। सब पे क्या लगा दोगे, बोलो सब पे हाइड्रोजन लगा दोगे, सब पे क्या लगा दोगे हाइड्रोजन लगा दोगे, क्या होगा CH3। कोई दिक्कत, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और फिर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत यहां पे, तो अब सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। कोई दिक्कत तो बताओगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सभी सिंगल है क्या sp3। इसको बताओ सब सिंगल है sp3। इसको बताओगे एक सिंगल, दो सिंगल और एक डबल, क्या हो जाएगा sp2। यहां पे बताओगे ये एक सिंगल दो सिंगल और यहां पे एक डबल, क्या हो जाएगा sp2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा sp2। यहां पे बताओगे एक ट्रिपल एक सिंगल, क्या होगा sp और यहां पे ये भी आपका sp। कोई प्रॉब्लम यहां पे, तो ऐसे आपको बताना होता है कि कौन सा sp है कौन सा sp2 है। चलिए भाई और बहनों, एक सवाल आप करोगे, कौन सा सवाल, हां यहां पे एक सवाल है, तो इसमें जितना कार्बन आपको दिखाई लौकाई दे रहा है सबका क्या करना है, सबका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कोई दिक्कत, तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, बोलो सब पे क्या लगा देंगे कार्बन, जहां जहां कॉर्नर है जहां जहां किनारा है वहां वहां क्या लगा देने का है कार्बन। 1 2 3 4, यहां पे बताओ 1 2 3 4, यहां 4 है, यहां पे 1, यहां पे बताओ यहां पे कोई प्रॉब्लम। चलो अब बता सकते हैं क्या, चलो यहां पे बताओगे 4 बॉन्ड है क्या sp3, यहां पे भी 4 बॉन्ड है अलग अलग sp3, यहां पे sp3, यहां पे sp3, यहां पे बताओ कितना होगा, एक डबल और दो सिंगल, क्या हो जाएगा sp2। बात नहीं करिए, यहां पे बताओ sp2, यहां पे sp और यहां पे क्या होगा sp होगा। कोई दिक्कत यहां पे बताने में, कोई प्रॉब्लम बोलोगे, तो ये आपने हाइब्रिडाइजेशन भी आपने क्या किया सीख लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, हाइब्रिडाइजेशन भी आपने सीख चुका है। अब कार्बन के नामकरण के बारे में समझेंगे, मतलब ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम क्या है, हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन्स, यही चैप्टर का नाम है ना। तो अब हम लोग समझेंगे कि हैलो अल्केन्स होता क्या है, व्हाट इज हैलो अल्केन्स। ध्यान दीजिएगा, तो हैलो अल्केन जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो। पहला का क्या नाम है हैलो, हैलो का मतलब होता है हैलोजन्स, हैलो का मतलब क्या होता है हैलोजन्स। अब सवाल ये उठता है भाई और बहनों कि आखिर हैलोजन्स होता क्या है, वो वैसी रह रहा है उसको रखा गया है कि नहीं, हाँ तो भाई छोड़ते नहीं है कि नहीं।
छपरी सब मेरा फेवरेट होता है सब। हम लोग के जमाने में होता था सब लफुआ, मतलब वो छपरी ही होता था सब, लेकिन वो सब थोड़ा सा स्टाइलिश कम होता था, सब खूंखार ज्यादा होता था। मतलब कट्टा वट्टा रख लेगा, पिस्टल उस्टल, कहीं फायर और कर सकता था। हाँ, लेकिन धराता था सब तो लंबा जाता था आर्म्स एक्ट में। आर्म्स एक्ट समझ लो कि बड़ा खराब एक तरीके का लॉ है। आ? ठीक है, लेकिन 90 दिन तुम टॉयलेट कैसे जाओगे? प्रॉब्लम ये है, जेल का कितना गंदा टॉयलेट होता है तुमको पता है? एक ठो इतना बड़ा सेल होता है, ये आपका रूम है ना, इतना बड़ा एक सेल रहेगा, उसमें कैपेसिटी 60 आदमी का है, 100 से ज्यादा आदमी रह रहा है उसमें। अब इसमें आप 100 आदमी कैसे सुलाओगे? वो आपकी जिम आपको बस अंदर डाल देगा, आप सुतिए, लटक के सुतिए, उड़ के सुतिए। ऐसा कॉम्पैक्ट सुताई होता है कि अगर पलटी करवट मारोगे तो क्या हो जाएगा, किसी के देह के ऊपर आ जाओगे। और टॉयलेट बाथरूम का तो हिसाब किताब बहुत गंदा है। टॉयलेट नहीं, एक तो अनपढ़ जाहिल क्रिमिनल्स, अनपढ़ जाहिल जिसके साथ आप चाय पीना पसंद नहीं करिएगा, उसके साथ जो है आपको एक सेल में सोना होगा, और उसी के साथ आपको टॉयलेट भी क्या करना होगा, शेयर करना। उसको ना खाने का तमीज, ना बोलने का तमीज, ना उठने का तमीज, ना बैठने का तमीज, और ना टट्टी करने का तमीज। और उसका जो निशाना है जहां पे फायर करना है, वहां फायर नहीं करेगा, अगल बगल क्या करेगा, अगल बगल फायर करेगा, है कि नहीं? अब पता चला वो जो सीट है उस पे नहीं कर रहा है, सीट पे जहां पैर रखना है वहां कर रहा है, पूरा एरिया में कर रहा है। और आप तमीजदार आदमी, गलती से कोई फंसा दिया, आप जेल चले गए, तो अब आप जेल के टॉयलेट में ऐसे ऐसे करके जाइएगा, ऐसे ऐसे करके जाइएगा। गलती से अगर पैर आपका डायनामाइट पे पड़ गया तो फिसले, आप फिसले तो लभड़ा गए, समझे? तो इसीलिए हाँ, मारपीट क्राइम करने से थोड़ा सा बचिए। नौजवान उम्र है, कोई कुछ बोल दिया, खराब लग गया, बाहर युद्ध कर लिए, लोगों के पास कैमरा मोबाइल है, युद्ध करते हुए आपका फोटो आ गया, थाना में चला गया, थानेदार आपको घर से आपको उठा लिया, केस बन गया, जेल में 10 दिन रह गए, तो 10 दिन रहना, मोबाइल के बिना आप कितना देर रह सकते हो? हाँ, पूरा 1 घंटा मोबाइल के बिना रह सकते हो, जिंदा रह सकते हो, बताओ। तो तुम समझो, ए बेटा दीदी, उसको दूल्हा जेब में, हाँ क्या, तो काहे कॉल कर बात कराओ हमसे? उनको पता नहीं है कि क्लास का टाइम है। तुमको ज्यादा हम सुनाएंगे, तुमसे ज्यादा सुनाएंगे तुम्हारी मम्मी को। मम्मी का की है, मम्मी को पता नहीं है कि क्लास चल रहा है। मम्मी को कहो कि चुपचाप जो है खाना बनाए, लिखो खाना बनाइए, बिरयानी, सर भी साथ में आएंगे, ठीक है ना? बंद करो, बनइबो नहीं, गजब वाला बात है, मेहमान का यही इज्जत है कि नहीं? भाई बनइबो नहीं करिएगा, आप साथे जाएंगे तो बताओ क्या ना। बिरयानी आपके घर में अगर गए तो बिरयानी से नीचे नहीं आ, नहीं तो फिर इतना जलील करेंगे जिसका हिसाब नहीं है। बिरयानी समझे ना, ना रहने दो, बिरयानी बनेगा, खाएंगे, गुड फूड गुड मूड है। एक पैकेट पे 2 फ्री, आगे बढ़ते हैं। हमको नहीं मिला, 5 पैकेट लिए थे,
अंकल कह रहे हैं कि वो तो ऑफर शुरू में 2 दिन के लिए था, हमको लगा शायद 2 डिब्बा लेंगे 3 डिब्बा फ्री मिलेगा, क्योंकि 3 कौन दे रहा है आपको, वो तो सब बढ़ गया, पहला ही दिन था। हम कहे तो खत्म, खेला खत्म, पैसा हजम। हम कहीं बताओ तुमसे क्या लेना देना है, और उस बिरयानी का दुकान का नाम भी तुम्हारे नाम पे है। हाँ, तो अरसलान नाम है कि आलिशान नाम है? अच्छा ना, तब नहीं है फिर, ध्यान दोगे। हो गया, ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, ये 17वां ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन्स। क्या बोलते हैं? हेलोजन्स। कौन कौन है इस हेलोजन के परिवार में? ध्यान दीजिएगा, परिवार में कौन कौन है? तो सबसे छोटका बेटा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, ये इतना हेलोजन है जो कार्बन के साथ लग जाता है। समझ पा रहे हो बात को? एस्टिटीन है, उसका आपको जरूरत नहीं है। तो ये हेलोजन्स हैं। और अल्केन्स आपको समझ में आता है। अल्केन्स क्या है बोलो? कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड वाला जितना भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाहे ये हो, चाहे ये हो, या फिर ये आपका ये स्ट्रक्चर हो, यानी अभी तक जितना हम लोग बनाए हैं वो सब क्या है बोलो? वो सब अल्केन्स है। सब क्या है? अल्केन्स है। देख पा रहे हो? ये सब क्या है आपका बोलो? ये सारा आपका अल्केन्स है। ये सब क्या है आपका? ये सब आपका अल्केन्स है। ये जितना स्ट्रक्चर आपको बनाया है क्या है? अल्केन्स है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझना, ध्यान दीजिएगा, हेलोजन और अल्केन जब एक साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका अल्केन है और साथ में क्या जुड़ गया? हेलोजन जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। ये आपका अल्केन है, साथ में क्या जुड़ गया? ब्रोमीन जुड़ गया, क्या बोलेंगे इसको? हेलो अल्केन्स बोलेंगे। समझ पा रहे हो? ये सिंगल स्ट्रक्चर वाला ऐसा है, इसके साथ आयोडीन जुड़ गया, क्या कहेंगे इसको? हेलो अल्केन बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? यानी अल्केन और हेलोजन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अगला है हेलो अरीन्स। क्या है? हेलो अरीन्स। तो हेलो तो तुमको पता ही है क्या है? हेलो हेलोजन्स, कोई दिक्कत? और अरीन्स, अरीन्स का मतलब क्या है बोलो? अरीन्स का मतलब है इस तरीके का बेंजीन रिंग। क्या है? ये बेंजीन रिंग को हम लोग अरीन्स भी बोलते हैं। ये बेंजीन, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन अगर जुड़ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अरीन्स बोलेंगे। क्या बोल देंगे बाबू? हेलो अरीन्स बोल देंगे। कोई दिक्कत यहां पे? क्लियर हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स? कोई प्रॉब्लम? वो डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है कि हेलो अरीन क्या होता है, हेलो अल्केन क्या होता है, वो डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। कहां से लिखना है? पहला से? यहां तक तो हो गया था ना, यहां से लिखना है मेरे ख्याल में। चलो लिखो इसको।